क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि नीचे दिए गए सही है या गलत। तो पहला पार्ट दिया गया है 3 पावर 1/3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जैसे दिया गया इसी तरह उतार लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे 3 पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट 1/2 को ज़ाहिर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं कि ए पावर m इक्वल टू ए पावर n, दो एक्सपोनेंशियल नंबर अगर बराबर हैं तो तब होंगे जब बेसिस आपस में बराबर और एक्सपोनेंट आपस में बराबर। तो यहाँ पे ये तब बराबर होंगे जब m और n भी आपस में बराबर हो जाए बेस समेत। तो यहाँ पे तो बेस सेम है, 3 आ रहे हैं, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे सेम नहीं, इसलिए दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर बराबर नहीं होंगे। तो जब बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल है इसके। तो अगर इक्वल होता तो ट्रू होता, जब इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट दिया गया है यहाँ पे 2 पावर 2/3 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। तो यहाँ पे है बेस 2, तो यहाँ पे भी हम बेस 2 बना लें और साथ रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लें। तो ये इसी तरह लिख लेते हैं 2 पावर 2/3 और इसको लिख लेते हैं 2 पावर 2 और होल पावर 1/3। तो इससे आ जाएगा 2 पावर 2/3 इक्वल टू 2, पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/3, तो इससे आ जाएगा 2/3। तो दो एक्सपोनेंशियल नंबर बराबर होंगे तब जब बेस बेस के बराबर, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर। तो यहाँ बेस बेस के बराबर और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल, तो लिहाजा ये क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद तीसरे पार्ट पे आते हैं, √49 इक्वल टू √7। तो 49 क्या है, वो है 7 और स्क्वायर रूट क्या है, इसकी वैल्यू है 1/2 और यहाँ पे 7 और इसकी वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 खत्म हो जाएंगे, 7 आ जाएगा और यहाँ पे 7 पावर 1/2, यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2। तो दो एक्सपोनेंशियल नंबर तब बराबर जब बेस बेस के बराबर और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर। तो यहाँ पे बेस तो सेम लेकिन एक्सपोनेंट आपस में बराबर नहीं, तो लिहाजा ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो लिहाजा क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद चौथा, क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू x⁴ तो अगर हम इसको लिख लेते हैं 27 को 3 पावर 3 और ये क्यूब रूट है तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 और ये x⁴। तो अब 3 को वहां पे कर ले और 1/3 को यहाँ पे करने कर सकते हैं। तो 3 पावर 1/3 होल पावर 3 इक्वल टू x⁴। अब यहाँ पे ये सेम हो गए दोनों के एक्सपोनेंट, तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे चूंकि वेरिएबल है तो हम कहेंगे कि दो एक्सपोनेंशियल नंबर तब बराबर जब एक्सपोनेंट आपस में बराबर, बेस आपस में बराबर। तो अगर x की वैल्यू आती है 3 पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ 3 तो फिर तो ये ट्रू होगा। और अगर x की वैल्यू इसके बराबर ना हो, 3 पावर 1/3 के बराबर ना हो, तो फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल चूंकि गलत दिया गया था इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। पहला पार्ट दिया गया है द एडिट इनवर्स ऑफ √5 इज डैश। तो एडिट इनवर्स √5 को क्या होगा, तो एडिट इनवर्स के लिए हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, उनका सम अगर 0 के बराबर होगा तो ए एडिट इनवर्स होगा बी का और बी एडिट इनवर्स होगा ए का। तो अगर होगा √5 तो कब ये 0 देगा, जब इसके साथ ऐड किया जाएगा -√5। इससे क्या मालूम हुआ, √5 का एडिट इनवर्स -5 और -5 का +5। तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का -5। अगर होता मल्टीप्लिकेट इनवर्स तो फिर क्या होता, यही जो नंबर है ये 1 पे डिवाइड होता, तो फिर ये 1/√5 आता। तो उसके लिए ये था a मल्टीप्लाई b। अगर दो नंबर a और b उनका प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर तो a मल्टीप्लिकेट इनवर्स होगा b का और b मल्टीप्लिकेट इनवर्स होगा a का। तो अगर होगा √5 तो इससे कब 1 आएगा, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/√5। तो 1/√5 मल्टीप्लिकेट इनवर्स हुआ 5 का और √5 मल्टीप्लिकेट इनवर्स हुआ 1/√5 का। पार्ट 2 दिया गया है 2 × 3 + 4 = 2 × 3 + 2 × 4। हियर द प्रॉपर्टी यूज्ड इज। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई और सम ऑफ 3 + 4 और यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं 2 × 3 और 2 × 4 के स्वरूप में। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में, ये फर्स्ट प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट।
तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, ये सी ऑप्शन। तो ये आ जाएगा। पार्ट 3 अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 की वैल्यू है आयोटा मल्टीप्लाई, और अंडर रूट -1 की वैल्यू फिर आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो बेस सेम पावर ऐड कर लें 1 + 1, इससे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। पार्ट 4 विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। नीचे दिए गए में से कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जो -3 से बड़े हो और +6 से छोटे हो। तो यहाँ पे दिया गया x लेस आर इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन 6। यहाँ पे नंबर्स ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस आर इक्वल टू 6। यहाँ पे नंबर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +6। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 5 देख लें। इफ n इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8 देन m इक्वल टू। तो हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8। तो कह रहे हैं कि अगर n 8 हो तो क्या मालूम कर लो, m मालूम कर लो। तो n की जगह पे हम क्या पुट कर लें 8। तो 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इक्वल टू 4 पावर 8 माइनस 8। तो 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m 4 पावर 8 माइनस 8 0। और 4 पावर 0 किसके बराबर होगा 1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है a पावर 0 1 के बराबर होता है अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो और a बिलोंग कर रहे रियल नंबर से। तो उसके बाद तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पावर m इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 16, और फिर इस 16 को क्या लिख लेंगे 2 पावर 4, और 1 डिवाइड बाय 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 ऊपर आके 2 पावर -4। तो अब कंपेयर कर लेंगे, बेस यहाँ पे 2 यहाँ पे बेस 2, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 2 पावर m इक्वल टू 2 पावर -4, 2 पावर m इक्वल 2 पावर -4, बेस सेम तो एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे अगर दो एक्सपोनेंशियल नंबर बराबर। m इक्वल टू -4, यहाँ पे m आ जाएगा -4। उसके बाद छठा पार्ट अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे। तो माइनस अपनी जगह पे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस इंटू -1 +1, तो इससे आ जाएगा ए ऑप्शन। 7वां नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी जो रियल नंबर में एक ही होती है, जब किसी भी रियल नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही सेम रियल नंबर देगा। तो वो नंबर क्या हो सकता है 1। तो 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रियल नंबर हासिल होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर वो होगी 0। 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वही रियल नंबर हासिल होगा। उसके बाद पार्ट 8 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अ नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है, ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव। और चौथा ऑप्शन नॉट एन इंटीजर, इंटीजर है भी नहीं। तो ये नंबर लाइन में जिसे आपने पढ़ रखा है इस तरफ 0, ये +1, और इस तरफ -1 -2 एंड सो ऑन। तो 0 क्या है वो सेपरेटर है पॉजिटिव इंटीजर का और नेगेटिव इंटीजर का। तो ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन। पार्ट 9 फॉर अयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 इफ 3 अयोटा इंटू 2 + 5 अयोटा इक्वल टू x + 6 अयोटा। तो यहाँ पे जो आई सिंबल यूज हुआ है तो ये अयोटा को जाहिर करता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है अंडर रूट -1 के बराबर। तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि आगे जाके अयोटा स्क्वायर आएगा तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, तो ताकि हम इसको कोई और सिंबल ना समझें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 अयोटा इंटू 2 + 5 अयोटा इक्वल टू x + 6 अयोटा। तो इस तरफ एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो यहाँ पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 6 अयोटा, ये प्लस 3 5 आर 15 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे x + 6 अयोटा। तो ये 6 अयोटा + 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर अयोटा अंडर रूट -1 के बराबर। x + 6 अयोटा अपनी जगह पे, 6 अयोटा प्लस मल्टीप्लाई -15 इक्वल टू x + 6 अयोटा। तो राइट साइड पे हम देख लें पहले रियल पार्ट और बाद में इमेजनरी। तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट कर लेते हैं बाद में इमेजनरी। तो रीअरेंज कर लेंगे तो -15 + 6 अयोटा
इक्वल टू एक्स प्लस 6 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर भी बराबर और पार्ट भी बराबर, और जबकि रियल रियल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाज़ेह है x इक्वल टू -15। तो ये आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तो x इक्वल टू -15। 10वां नंबर √0, 0 का अंडर रूट तो वो आएगा 0। उसके बाद 11 नंबर अंडर रूट माइनस इंटू -9 होल स्क्वायर, तो उसको हम फाइंड करेंगे। अंडर रूट माइनस इंटू -9 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और 9 का स्क्वायर 81। तो इसको फिर फर्दर लिख लेंगे -81, तो वो होगा -1 मल्टीप्लाई 81। अब इसको स्प्लिट कर लें, -1 अंडर रूट और 81 अंडर रूट, दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। -1 अंडर रूट ये अयोटा के बराबर और 81 वो 9 के बराबर, तो इस तरह आ जाएगा ये 9 अयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 प्लस अयोटा, 9 माइनस अयोटा, 9 अयोटा। तो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए हर एक को सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे दिया गया है -2/3 होल पावर 3। तो -2/3 बेस, उसको 3 बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह एक बार लिख लेते हैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इससे आ जाएगा माइनस 2 2 जार 4 4 2 जार 8 3 3 जार 9 9 3 जार 27। दूसरा पार्ट दिया गया है -2 होल पावर 3 इंटू 3 पावर 2। इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 को, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो साइन आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और 2 2 2 इस तरह लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। माइनस अपनी जगह पे 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24, और 24 3 जार 72। पार्ट 3 दिया कि -3 अंडर रूट 48। तो सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लें 48 को। तो 2 24 जार, 2 12 जार, और 2 6 जार, 2 3 जार, और 3 1 जार। तो 48 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वो 2 का एक पेयर, दूसरा पेयर, और ये सिंगल। इसको लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो 48 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट हर एक के ऊपर आएगा, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फिर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और अंडर रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 बच जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, 2 2 जार 4 4 इंटू अंडर रूट 3। तो ये आ जाएगा 48 अंडर रूट, इसकी जगह पे पुट कर लेंगे, तो -3, और अंडर रूट 48 की जगह पे 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, -3 4 जार 12 अंडर रूट 3। पार्ट 4 दिया गया 5 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 9। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 9 का क्यूब रूट। तो 5 डिवाइड बाय 9 को लिख लेते हैं 3 पावर 2 और होल पावर 1/3। 5 डिवाइड बाय 3 पावर 2 1 जार 2 डिवाइड बाय 3। ये इसका सिंपलीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई 8 अयोटा -8 अयोटा। दो इमेजिनरी नंबर दिए गए हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 अयोटा मल्टीप्लाई -8 अयोटा। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 8 मल्टीप्लाई 8 64, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर। उसके बाद -64 लिख लेते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 64।
क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 2 माइनस 5 आयोटा बाय 1 माइनस 6 आयोटा। तो 2 माइनस 5 आयोटा को डिवाइड करेंगे 1 माइनस 6 आयोटा पे। तो 2 माइनस 5 आयोटा लिख लेते हैं, 1 माइनस 6 आयोटा भी दोबारा लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी का साइन तब्दील होगा। तो ये आएगा 1 प्लस 6 आयोटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 6 आयोटा। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 1 प्लस 6 आयोटा और होल डिवाइड बाय, इनको भी ब्रैकेट में डाल लें, 1 माइनस 6 आयोटा और 1 प्लस 6 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे इन दो कम्प्लेक्स नंबर को। तो ये पहला पार्ट मल्टीप्लाई होगा पूरे कम्प्लेक्स नंबर से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 आयोटा और माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 आयोटा होल डिवाइड बाय, तो ये बना a और माइनस और ये प्लस, तो ये बना b। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद a माइनस बी ए प्लस बी वो इक्वल होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a की जगह पे 1 1, तो ये 1 स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी वाला और फिर b स्क्वायर, तो b की जगह पे 6 आयोटा 6 आयोटा, तो 6 आयोटा का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 प्लस 2 6 जार 12 आयोटा माइनस 5 इंटू 1 5 5 आयोटा माइनस 2 प्लस माइनस 5 6 जार 30 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 30 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एक बार फिर -1। सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो 2 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 30 होल डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 36। अब रियल को रियल के साथ ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करें, तो 2 प्लस 30 और प्लस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 36, इससे आ जाएगा 37। अब 2 प्लस 30, इससे आ जाएगा 32 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा तो प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 37। अब हर एक को डिवाइड कर लें, 32 बाय 37 और प्लस 7 बाय 37 आयोटा। नंबर 6, नेम द प्रॉपर्टी यूज। जो प्रॉपर्टी यूज हुई उनका नाम लिखे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेट इनवर्स, या 1/7 7 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स, या 7 1/7 का, और नंबर और उसके मल्टीप्लिकेट इनवर्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेट इनवर्स। क्वेश्चन 7, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो यहाँ पे वो तमाम बेसिस जो कंपोजिट हों, जैसे यहाँ पे 81, यहाँ पे 243 और यहाँ पे 9, तो इन तीनों को हम पहले किसमें कन्वर्ट करें, प्राइम में। जैसे यहाँ पे ये प्राइम दिए गई, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो इनको भी हम प्राइम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम हर एक को चेंज करेंगे, 81 को और 243 को और 9 को। चेंज कैसे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जार 6 और 2 यहाँ पे 21 बनेगा, तो 3 7 जार 21 आ जाएगा। इसके बाद 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 81 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इससे आ जाएगा 3 पावर 4। उसके बाद 243 को फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे ये एक बार फिर 3 पे डिविजिबल, 3 1 जार और 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3। 81 दोबारा आ गया जैसे यहाँ पे था, तो एक बार फिर 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 2 जार 6 और 2 यहाँ पे 3 7 जार 21। ये फिर एक बार फिर 3 पे डिवाइड, तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये आ जाएगा 243 इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद जब हम 9 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3, तो 9 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 को लिखा जाएगा 3 पावर 2। तो जितने भी कंपोजिट बेसिस थे 81 243 और 9, तो तमाम को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और बेस उनकी क्या है, प्राइम नंबर आए। तो अब यहाँ पुटिंग कर लेते हैं, तो 81 की जगह पे आ जाएगा 3 पावर 4, यहाँ पे 3 पावर 4 लिखेंगे, होल पावर n अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 3 पावर 5 प्लस ये अपनी जगह पे 3 पावर 4 n माइनस 1 और 243 को लिख लेंगे 3 पावर 5 होल डिवाइड बाय, और यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे 3 पावर 2 और होल पावर 2n और 3 पावर 3 अपनी जगह पे। इसके बाद ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई n तो 4n, क्योंकि हमें ला पता है a पावर m होल पावर n एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और उसका एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंशियल नंबर का एक्सपोनेंट और होल एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इससे आ जाएगा a पावर mn। तो यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई 3 पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है तो पावर इनके ऐड हो जाएंगे, तो ला मौजूद है हमारे पास, वो ला प्रोडक्ट ला है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। बेस अगर सेम हो पावर डिफरेंट तो बेस सेम आएगा मल्टीप्लिकेशन की सूरत में और पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी बेस सेम आएगा 3 आएगा और पावर ऐड हो जाएंगे, तो 4n माइनस 1 और प्लस 5 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, ये ला मौजूद, तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2n, तो इससे आ जाएगा 4n और मल्टीप्लाई 3 पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम, तो अगेन प्रोडक्ट अप्लाई करें, ये वाली बेस सेम है पावर डिफरेंट, तो बेस सेम आएगा और पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेस सेम और पावर ऐड हो जाएंगे और प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, तो इससे आ जाएगा प्लस 4 और होल डिवाइड बाय 3 पावर 4n और 3 पावर 3, अगेन यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, ये ला अप्लाई करेंगे तो 3 बेस आएगा, पावर ऐड हो जाएंगे 4n प्लस 3। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे हर एक को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पावर 4n प्लस 5 डिवाइड बाय 3 पावर 4n प्लस 3, फिर ये वाला साइन, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पे, तो 3 पावर 4n प्लस 4 डिवाइड बाय 3 पावर 4n प्लस 3, इसको इस पे डिवाइड किया, फिर ये साइन और फिर इसको इस पे डिवाइड किया। इसके बाद यहीं पे करने लगा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर माइनस हो जाएंगे, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करेंगे, क्वोशंट ला हमारे पास मौजूद a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, अगर बेस सेम हो तो बेस सेम आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस होगा, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो बेस सेम आएगा, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस कर लें, तो 4n प्लस 5 माइनस 4n प्लस 3 और फिर प्लस साइन, यहाँ पे अगेन बेस सेम तो बेस सेम आएगा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला माइनस होगा, तो 4n प्लस 4 माइनस 4n प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे आ जाएगा 3 पावर 4n प्लस 5 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 4n माइनस 3 और फिर प्लस 3 पावर, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे 4n प्लस 4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x माइनस 3, 3 पावर 4n माइनस 4n कैंसल, 5 माइनस 3 तो आ जाएगा 3 पावर 2, फिर प्लस साइन 3 पावर 4n माइनस 4n कैंसल, 4 माइनस 3 तो आ जाएगा 1, 3 पावर 2 से आ जाएगा 9 और प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12।